हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और अभी है सुबह का टाइम और मैं फटाफट से जा रही हूँ नाश्ता बनाने के लिए। तो बने रहे मेरे व्लॉग में। आई होप आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगे। सब अपने अपने काम से चले गए थे। यहाँ मैंने मेरी बेटी को चाय दे दिया था, तो मैंने कहा बाबू आप नीचे बैठ के पी लो, क्योंकि चादर पे बहुत ज़्यादा गिराती है। बेटे ने चाय पी ली थी, वो नीचे चला गया था, दादा ने उसको बुलाया था। तो यहाँ पे फिर मैं आ गई थी अपने रूम में, सारा सामान समेट रही थी। पूरी जगह सब जगह सामान फैला के रखते हैं बच्चे घर पे होते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा सामान फैलाते हैं, क्योंकि बच्चों की छुट्टियाँ पड़ी हुई हैं और हर जगह सामान फैला के रख देते हैं। तो यहाँ मैंने सोचा फटाफट से पहले अपने सारा सामान मैंने कमरे में से आया था, फिर मैं यहाँ पे झाड़ू निकालने लगी थी। और बाकी सब अपने अपने काम से चले गए थे। हस्बैंड जी भी ड्यूटी पे चले गए थे, मम्मी दुकान पे चली गई थी, क्योंकि हमारी शॉप है, मम्मी शॉप पे जाती हैं। तो यहाँ पे मैं सारे घर के काम निपटाने लगी थी। तो मैंने कहा पहले झाड़ू पोछा कर लेती हूँ, क्योंकि पूजा तो मम्मी करके चली गई थी, इसलिए मुझे पूजा की इतनी टेंशन नहीं थी। तो बस यहाँ पे मैंने सारे घर के काम निपटा लूँगी जल्दी से। कितनी भी जल्दी मैं काम करने की कोशिश करती हूँ या कितना भी अच्छा कर लेती हूँ, पर मम्मी कुछ ना कुछ कह ही देती हैं। सासू माँ थोड़ा रूड स्वभाव की हैं मेरी, कुछ ना कुछ किसी न किसी बात पे मुझे गुस्सा कर ही देती हैं। और अब जस्ट वो अभी थोड़ी देर पहले ही गई हैं, बता के गई हैं ये सारा काम करना है। तो मैं अभी मम्मी के रूम में आ गई थी, तो मैंने मम्मी के रूम की अच्छे से सफाई करी, क्योंकि मम्मी के रूम में ज़रा सा भी गंदगी रह जाती है, कुछ भी रह जाता है ना, वो काफ़ी ज़्यादा मेरे को डांटती हैं, चिल्लाती हैं। खैर मुझे ये सब अच्छा तो नहीं लगता है, लेकिन कोई बात नहीं, क्या ही कह सकते हैं ना। बोलने का है उनका, सुना देते हैं। शायद उनको सुना के खुशी मिलती होगी मुझे, तो सुना देती हैं वो। कभी मुझे समझने की वो कोशिश नहीं करती हैं कि मुझे समझें, लेकिन वो नहीं समझती हैं। तो मैं एक दिन ऐसा आएगा, शायद वो मुझे ज़रूर समझेंगी। उनको ये एहसास होगा कि मैं उनको गैर नहीं मानती हूँ, मैं उनको अपना ही मानती हूँ। वो भले मुझे गैर मानती हैं, लेकिन मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मेरी फैमिली में ज़्यादा जने नहीं है। नंदे थी, 2 नंदे थी, उनकी तो शादी हो चुकी है, और मेरे हस्बैंड अकेले और मैं अकेली हूँ। तो हो जाता है ना, हो सकता है मैं उनको ज़्यादा नहीं पसंद आती हूँ, गलतफहमियाँ भी बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। काफ़ी मुझे वो डेली कुछ ना कुछ मुझे कह ही देती हैं वो, इसलिए मैं मन पे अभी बातें ज़्यादा नहीं लेती हूँ। मैं सोचती हूँ कोई बात नहीं, छोड़ो, मैं इग्नोर मारती हूँ। लड़ाई करके भी कुछ नहीं मिलता यार, अपने आप को ही टेंशन होती है, और मुझे इतनी टेंशन होती है। कभी कभी मेरा मन करता है कि मैं यहाँ से चली जाऊँ, घर छोड़ करके। कुछ नहीं रखा इन रिश्तों में, कभी कभी तोड़ने का मन करता है। फिर सोचती हूँ यार बच्चे हैं, बच्चों को छोड़ के कहाँ जाएंगे, और बच्चों को भी लेके जाऊँगी तो कैसे क्या इनका मैं कर पाऊँगी। तो बस मैं अभी यहाँ किचन में आ गई थी, सारे बर्तन वगैरह मैं धो लूँगी। नाश्ता तो मैं बना के दे ही चुकी थी। उसके बाद मैं करूँगी खाने की तैयारी। दोपहर तक बच्चे अभी ट्यूशन गए हुए हैं, बच्चे भी आ जाएंगे, और 1 बजे तक सब लोग घर में आ जाते हैं। तो सब लोग मतलब नाश्ता करके जाते हैं, तो फिर दोपहर में आते हैं, 1 बजे खाना खा लेते हैं, क्योंकि हस्बैंड भी ना ऑनलाइन पार्सल का काम करते हैं, तो वो भी आ जाते हैं खाना खाने के टाइम तक। तो वो भी आ जाते हैं, तो वो भी आ जाएंगे। मैं फटाफट से रसोई को साफ़ कर लूँगी, उसके बाद खाना बनाऊँगी। सारा काम निपटाने के बाद में यहाँ पे मैंने देसी परवल और आलू की सब्ज़ी बनाई थी, और साथ में मैंने आम और पुदीने की ना खट्टी मीठी चटनी बनाई थी। ये घर वालों को बहुत पसंद है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक